सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी का पाठ 9 मैं सड़क हूँ इसका अभ्यास कार्य करेंगे। इस पाठ को हम पढ़ चुके हैं। इसमें सड़क ने अपने बारे में बताया था कि मैं कच्ची भी हो सकती हूँ, पक्की भी, पत्थर या डामर की बनी भी होती हूँ और लोगों को अपनी मंजिल तक पहुँचाती हूँ। और सड़क ने हमें अपने ऊपर चलने के कुछ नियम भी बताए थे, है ना, कि मेरे किनारों पर संकेत चिन्ह लगे होते हैं, हमें उनका पालन करना चाहिए। और इस प्रकार अगर हम उनका पालन करते हैं तो हम दुर्घटनाओं से बचे रहते हैं। तो आइए अब हम इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। अभ्यास कार्य में सबसे पहले शब्दार्थ क्या है। शब्दार्थ पहला शब्द है शोभा। शोभा यानी सुंदरता। शोभा सुंदरता। दुर्घटना। दुर्घटना यानी बुरी घटना। दुर्घटना बुरी घटना। निर्दोष। निर्दोष जिसका कोई दोष न हो उसे कहते हैं निर्दोष। इतिहास। इतिहास पुरानी घटनाओं का विवरण, जिसमें पुरानी घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया होता है, उसे कहते हैं इतिहास। फलदार फलों से युक्त। उत्साहित। उत्साहित होता है जोश से भरा हुआ। जो व्यक्ति जोश से भरा हुआ कहते हैं उसे कहते हैं उत्साहित। घुमावदार। घुमावदार जिसमें बार बार घुमाव आए, ऐसे, है ना, ये होता है घुमावदार। धमक। धमक यानी भारी आवाज। धमक भारी आवाज। अब आगे शब्द दिए हैं उच्चारण के लिए, इनको आपको मेरे पीछे भी बोलना है और किताब से भी पढ़ना है। तो देखिए, महल क्या है। महल। झोंपड़ी। झोंपड़ी। हाट बाजार क्या है। हाट बाजार। कूड़ा करकट। दोबारा बोलो, कूड़ा करकट। मंजिल क्या है। मंजिल। आगे देखिए, आगे प्रश्न है, सोचें और बताएं। सड़क कैसी दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है सड़क। सड़क एक बड़े अजगर के समान दिखाई देती है। सड़क एक बड़े अजगर की तरह दिखाई देती है। क्या प्रश्न है, सड़क कैसी दिखाई देती है। तो सड़क एक बड़े अजगर की तरह दिखाई देती है, कहीं पे एकदम लंबी, है ना, कहीं पे घुमावदार। सड़क पर केले के छिलके फेंकने से क्या हो सकता है। सड़क पर केले के छिलके फेंकने से कोई भी व्यक्ति फिसल सकता है ना। जब हम केला खाकर छिलका सड़क पर फेंक देते हैं तो आने जाने वाला कोई भी व्यक्ति फिसल सकता है। आपने सड़क के किनारे लगे कौन कौन से पेड़ देखे हैं। तो क्या उत्तर लिखोगे। हमने सड़क के किनारे आम, जामुन, नीम, पीपल, बरगद, कनेर जैसे फलदार और फूलदार पेड़ देखे हैं। भी बहुत सारे फलों वाले भी देखे हैं और बहुत से फूलों वाले भी देखे हैं। तो कौन कौन से पेड़ देखे हैं। आम, जामुन, नीम, पीपल, बरगद और कनेर। आपने कोई और देखे तो बेटा आप वो भी लिख सकते हो। सड़क के किनारे रौनक कब कब बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है रौनक सड़क के किनारे पर। जब कोई त्योहार आता है ना, मेलों के समय में, और तब सड़क के किनारे सफाई की जाती है, सड़क के किनारे रोशनी की जाती है, दुकानें सज जाती हैं और लोगों की चहल पहल बढ़ जाती है और इससे रौनक भी बढ़ जाती है। लोगों की चहल पहल से रौनक भी बढ़ जाती है। जब कोई त्योहार या उत्सव आता है तब सड़क के किनारे रौनक बढ़ जाती है। आगे है, कोष्टक में लिखे सही गलत का निशान लगाएं। कोष्टक में सही गलत का निशान लगाएं। अब देखना है कि नीचे लिखा हुआ है जो भी वाक्य है वो सही है या गलत है। अगर सही है तो सही का निशान, अगर गलत है तो गलत का निशान। सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। सही है या गलत है। सही है तो इस पे सही का निशान लगा देंगे। वाहन तेज गति से चलाना चाहिए। वाहन तेज गति से चलाना चाहिए नहीं, धीमी गति से चलाना चाहिए,
जो स्पीड के लिए चिन्ह बने होते हैं कि गति सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऐसे इन चिन्हों का हमें पालन करना चाहिए, संकेत चिन्हों का। तो वाहन धीरे चलाना चाहिए, तो ये क्या है, गलत है। आगे देखते हैं, कचरा कचरा फेंक देना चाहिए, सड़क पर कचरा फेंक देना चाहिए। फेंक देना चाहिए या नहीं फेंकना चाहिए? नहीं फेंकना चाहिए, तो ये क्या है, गलत है। सड़क पर हमेशा संकेतों को ध्यान में रखकर वाहन चलाना चाहिए, तो ये क्या है, सही है। सड़क पर कचरा फेंक देना चाहिए बेटा, ये गलत है। हाँ, ये गलत का चिन्ह लगाना है। सड़क पार करते समय पहले बाईं फिर दाईं ओर देखना चाहिए, तो ये क्या है, ये गलत है। पहले कैसे देखना चाहिए, सड़क पार करते समय हमेशा पहले दाईं फिर बाईं ओर देखना चाहिए, पहले दाईं ओर और फिर बाईं ओर, फिर सड़क पार करनी चाहिए, तो ये क्या है, ये भी गलत है। यदि सड़क बोल सकती तो वह इनसे क्या कहती, अपने ऊपर कूड़ा फेंकने वालों से क्या कहती, कूड़ा फेंकने वालों से कि कूड़ा जो है वो कचरा पात्र में डालो, मुझ पर नहीं। गर्मी में शीतल छाया देने वाले पेड़ों से क्या कहती, उनसे उनका धन्यवाद करती। अपने ऊपर नाली का पानी छोड़ने वालों से कि मेरे ऊपर नाली का पानी मत छोड़ो, मुझ पर कीचड़ मत करो। अपने ऊपर गड्ढों को मिट्टी गट्टे से भरने वालों से तो उनको भी वो धन्यवाद देती है ना, क्योंकि अगर गड्ढे होते हैं तो दुर्घटना हो जाती है, तो अपने ऊपर मिट्टी से गड्ढों को भरने वालों का वो धन्यवाद करती। दोबारा देखो, यदि सड़क बोल सकती तो वह इनसे क्या कहती, अपने ऊपर कूड़ा फेंकने वालों को क्या कहती कि मुझ पर कूड़ा मत फेंको। गर्मी में शीतल छाया देने वाले पेड़ों से तो वो पेड़ों का धन्यवाद करती, क्योंकि वो लोगों के विश्राम के काम आते हैं। अपने ऊपर नाली का पानी छोड़ने वालों से उनसे कहती कि मेरे ऊपर नाली का पानी छोड़कर मुझ पर कीचड़ मत फैलाओ। और अपने ऊपर बने गड्ढों को मिट्टी गट्टे से भरने वालों से उनका वो धन्यवाद करती, क्योंकि इससे भविष्य में दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। सड़क का जन्म क्यों हुआ होगा, प्रश्न क्या है, सड़क का जन्म क्यों हुआ होगा। लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सड़क का जन्म हुआ होगा। क्यों हुआ होगा, लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। हम सड़क से होकर कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, हम सड़क से होकर गांव, शहर, विद्यालय, बाजार, कॉलेज, बाग बगीचों में, मंदिर में, सभी जगह जाते हैं। सड़क को कौन कौन सी बातें बुरी लगती हैं और क्यों। सड़क को तब बुरा लगता है जब लोग उस पर कूड़ा कचरा डालते हैं, है ना, लोग उस पर थूकते हैं, केला खाकर छिलका सड़क पर फेंक देते हैं और उस पर गड्ढे करते हैं, तब उसको बुरा लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि ऐसा करने से आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है, इसीलिए सड़क को बुरा लगता है। सड़क के किनारों पर रोशनी कब की जाती है, जब भी कोई त्योहार आता है या मेलों के अवसर पर सड़क के किनारों पर रोशनी की जाती है। कब की जाती है, त्योहारों और मेलों के अवसर पर, जब मेला होता है या कोई त्योहार होता है तब सड़क के किनारों पर रोशनी की जाती है। आगे जो प्रश्न है वो भाषा की बात से है, जिसमें पहला है, मेरे आस पास सफाई हो जाती है। कब सफाई हो जाती है, मेरे आसपास सफाई हो जाती है। दोनों किनारों पर रोशनी की जाती है। ऊपर दो बातें कही गई हैं, हर बात को पूरी होने पर एक चिन्ह लगाया गया है। कौन सा चिन्ह लगाया गया है, ऐसे एक डंडी है ना, मेरे आसपास सफाई हो जाती है, फिर एक डंडी लगी हुई है, दोनों किनारों पर रोशनी की जाती है, फिर एक डंडी लगी हुई है, तो इसको क्या कहते हैं, इसे पूर्ण विराम कहते हैं। क्या कहती है इसको, पूर्ण विराम, यानी पूरा रुकना।
जब भी कोई लाइन पूरी हो जाती है तो हम पूरी तरह से एक बार रुक जाते हैं, तो उसे कौन सा चिन्ह कहते हैं? पूर्ण विराम। निम्न वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगाएं। अब ये लाइनें बनी हुई हैं, लाइनें लिखी हुई हैं, इनके अंत में भी आपको क्या लगाना है? पूर्ण विराम लगाना है। देखते हैं, मैं सड़क हूं, अब कौन सा चिन्ह आ जाएगा? पूर्ण विराम। मिट्टी और पत्थर से बनी हूं, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? पूर्ण विराम। उत्सवों के समय मैं तरह तरह की दुकानों से सज जाती हूँ, तो यहाँ पे भी पूर्ण विराम। मुझ पर काफी चहल पहल होती है, यहाँ कौन सा चिन्ह आ जाएगा? पूर्ण विराम। इसे कौन सा चिन्ह कहते हैं? पूर्ण विराम। काली सड़कें, बड़े गड्ढे, इनमें काली और बड़े शब्द सड़क और गड्ढे की विशेषता बता रहे हैं कि सड़क कैसी है? काली है, गड्ढे कैसे हैं? बड़े बड़े हैं, है ना? तो विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। अब तुम भी विशेषण लगाकर नए शब्द बनाओ, जैसे मीठा गुड़, सुंदर गुड़िया, ऐसे तुमने भी बनाने हैं तो बताओ, बनाओ। बुद्धिमान बालक, है ना? काली गाय, ठंडा पानी, बड़ा मकान, है ना? छोटा लड़का, लंबी रात, ऐसे बहुत सारे कुछ भी आप बेटा बना सकते हो। गोल मुखड़ा, है ना? सुंदर गुड़िया, जैसे ये सुंदर गुड़िया तो बनाया ही हुआ है, सुंदर गुड्डा बना दो, सुंदर दूल्हा बना दो। तो ऐसे जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो आप भी ऐसे ही बहुत सारे शब्द बनाएं। उम्मीद है आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।